अब री इशू के दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो री इशू हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। री इशू की एंट्री क्लियर है? ठीक है जी। शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, आपने कुछ अमाउंट फॉरफिट करा, शेयर्स री इशू हो चुके हैं, तो आपको हो सकता है कोई डिस्काउंट देना पड़ा या ना देना पड़ा। ठीक है, ये सारी कहानियां हो चुकी हैं। कह रहे अब एक बात बताओ, जब आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे, जब आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे शाश्वता, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। तो जब शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हुआ था, यस और नो? यस सर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट? इज इट एन इनकम और अ लायबिलिटी? लाइबिलिटी। श्योर? यस सर। It is a liability. Why? It is a liability. Why? सर क्योंकि एट द टाइम ऑफ री इशू वी नीड टू एडजस्ट और पे बैक इट। There is a possibility that we might have to use this amount to give discount. तो जो आपने पैसे फोरफीट करे थे, फोरफीचर के टाइम वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। क्योंकि हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए, हो सकता है कि डिस्काउंट देना पड़ जाए। अगर आपने डिस्काउंट दिया तो मतलब उसमें से कुछ यूज हुआ, हो सकता है पूरा ही यूज हो गया। बट जो भी है, री इशू के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने वो यूज करा कि नहीं करा। तो एंड में री इशू के बाद जितने शेयर्स री इशू हो गए, उतने शेयर्स के री इशू के बाद अगर फॉरफीचर में कुछ पड़ा हुआ है, अब वो आपका प्रॉफिट है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरफीट करे थे 7 रुपीज पर शेयर, आपने डिस्काउंट सिर्फ 2 रुपीज पर शेयर का दिया, तो 5 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट क्या रूटीन नेचर का है? नहीं, वो कैपिटल नेचर का है। तो जो भी बैलेंस बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स में, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई भी डाउट? तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स टू, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किस चीज की एंट्री है? प्रॉफिट ऑन री इशू। कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। आपने पर शेयर कितना फॉरफिट करा था, और जो शेयर्स, जितने शेयर्स री इशू में उन्हीं पे कैलकुलेट हो सकता है। दिस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दो शेयर्स व्हिच हैव बीन री इशूड। जो शेयर्स अभी री इशू ही नहीं हुए, जो शेयर्स अभी री इशू ही नहीं हुए, उनका पैसा तो फॉरफिटेड शेयर्स में ही पड़ा हुआ है। क्योंकि हो सकता है जब वो री इशू हो, हमें क्या पता कितना डिस्काउंट देना पड़े, वो आपकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। जो शेयर्स री इशू हो गए उनकी बात हो रही है कि आप कैलकुलेट करोगे कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। डाउट आ सकता है कि सर जो मैंने शेयर्स री इशू प्रीमियम पे करे, वो प्रीमियम भी क्या मेरा प्रॉफिट है? नहीं, वो प्रॉफिट है, बट वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है ऑलरेडी, उसको कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरफिट करे थे 7 रुपीज पर शेयर, और आपने प्रीमियम भी दे दिया 2 रुपए का, तो सर प्रॉफिट हो गया 9 रुपए, हो गया। 2 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो आ जाएगा जो फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैसे निकालेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कैलकुलेशन क्लियर है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैन बी कैलकुलेटेड ऑन ओनली ऑन दोस शेयर्स व्हिच आर बीइंग रीइश्यूड। Amount forfeited on shares which have not yet been reissued will remain in the share forfeiture account or forfeited shares account. जहां जहां share forfeiture आएगा, please it should be read as forfeited shares and cannot be transferred to capital reserve. जो shares अभी reissue ही नहीं हुए, जो shares अभी reissue ही नहीं हुए, उनका पैसा कैपिटल, वो प्रॉफिट नहीं है आपका, वो लाइबिलिटी ही है, forfeited shares में ही रहेगा। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल रिजर्व कहां जाता है? वो बैलेंस शीट में एक सब हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। पॉइंट कि ये शेयर कैपिटल में मर्ज नहीं होगा, कि जो कैपिटल रिजर्व है वो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो सेपरेट डिस्क्लोजर होगा उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जहां सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दिखाते हैं, उसी के ऊपर या नीचे आप दिखा सकते हैं कैपिटल रिजर्व। कोई भी डाउट? पॉइंट, री इशू के दो स्टेप्स। पहला री इशू ऑफ शेयर्स, एंट्री क्लियर। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों बातें परफेक्ट। प्रॉफिट की एंट्री फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, सिर्फ उतने का ही प्रॉफिट निकाला जा सकता है जो शेयर्स रीइश्यू हो चुके। ओके सर अगर हमने प्रीमियम पे करा तो फिर जो सारा का सारा फोरफीट का अमाउंट है पूरा आ जाएगा इसके पूरा अंदर। प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन आया कि सर अगर हमने प्रीमियम पे रीइश्यू करे तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला? अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो अमाउंट फोरफिटेड लेट अस अज्यूम 7 रुपी पर शेयर, डिस्काउंट गिवन 0। अगर शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो डिस्काउंट हो गया 0, तो इसका मतलब जो भी आपने पर शेयर फोरफिट करा था वो पूरा आपका प्रॉफिट है। तो जितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यस, जितना भी पूरा फोरफिट हुआ था वो पूरा आपका प्रॉफिट होगा इफ द शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड एट पार और प्रीमियम। क्लियर? बिकॉज इन बोथ द केसेस डिस्काउंट वुड बी 0। क्लियर? यस सर। ओके, तो मैंने एंट्रीज करा दी आपको फोर फीचर, प्रीमियम वाला तो सारे फोर फीचर के सारे केसेस और रीइश्यू के सारे केसेस, स्टेजेस, केसेस क्या स्टेजेस।